मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, सुपर कैसेट इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड और गुलशन कुमार की जानिब से तस्लीम आरिफ की आवाज़ में आपने सीरीज़ वार हयात रसूल, सीरत रसूल, मोजिज़ात रसूल, मेराज रसूल कैसेट सुने हैं। उसी सीरीज़ का ये एक और कैसेट हुज़ूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अखलाक पर मबनी है। अखलाक रसूल उन्वान से सामीन ये कैसेट आपके सामने पेश किया जा रहा है, जिसके कलाम लिखे हैं जनाब हाजी शौक वज़ीर गंजवी ने, म्यूज़िक के फ़राइज़ अंजाम दिए हैं ऑल्विन ब्राउन ने। ये पेशकश है सुपर कैसेट इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड और गुलशन कुमार की पेशकश तस्लीम आरिफ और उनके हमनवा। लीजिए अखलाक रसूल आप हजरात के सामने पेश किया जा रहा है, मुलाहिज़ा फरमाइए। बहम्दिल्लाह क्या है मर्तबा महबूब दावर का, मिला है ताजु उनको ही शफीए रोज़े महशर का। पढ़ा कलमा खुशी से दुश्मनों ने और कदम चूमे के है ये मोजिज़ा मशहूर अखलाक़े पैगंबर का। कहना है कि जहाँ में खैर मकदम क्यों ना होता उनकी आमद का, जहाँ में खैर मकदम क्यों ना होता उनकी आमद का, ख़जाना लेके आए थे जहाँ में दीने अमजद का। और ये कहना है गलत तलवार से इस्लाम फैला है, ये कहना है गलत तलवार से इस्लाम फैला है, असर गालिब हुआ दुनिया पे अखलाक मोहम्मद का। इसीलिए तो कहना है सुनो अखलाक हसना कैसा था प्यारे पैगंबर का। सुनो अखलाक हसना कैसा था प्यारे पैगंबर का। सुनो अखलाक हसना कैसा था प्यारे पैगंबर का। मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्ले अला महबूब दावर का। मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्ले अला महबूब दावर का। मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्ले अला महबूब दावर का। सुनो अखलाक हसना कैसा था प्यारे पैगंबर का। मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्ले अला महबूब दावर 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 का। अखलाक रसूल का ये पहला बंद मुलाहिज़ा फरमाइए। कहना है ज़ुबाने पाक से जिस दम तकल्लुम आप फरमाते, तो लबहाए मुबारक रहमतों के फूल बरसाते। वो राहे नेक बतलाते थे तबलीग व हिदायत से, झुका लेते थे दुश्मन को भी अखलाक व मोहब्बत से। गरीबों बेकसों को प्यार से ढारस बंधाते थे। वो खुद फाके से रहते खाना भूखों को खिलाते थे। नबी की आदतों
अखलाक से सब शाद रहते थे, उन्हें सादिक अमीन और बावफा हमदर्द कहते थे। रसूल अल्लाह ने मक्के में ये ऐलान फरमाया, तुम्हारे वास्ते ऐ लोगों में इस्लाम हूँ लाया। खुदाए पाक ने मेरे लिए पैगंबरी दी है, करूं इस्लाम की तबलीग ये हुक्म इलाही है। किया है जिसने पैदा हमको तुमको दोनों आलम को, वही राज़िक सभी का है, वही माबूद है लोगों। वही सबको जिलाता मारता है, सब पे गालिब है। सिवा उसके किसी को सर झुकाना नामुनासिब है। परस्तिश छोड़ दो सब लोग तुम झूठे खुदाओं की, मुसीबत में मदद करते नहीं ये बेनवाओं की। गरीबों और लाचारों पे मत जुल्मों सितम तोड़ो, बनो इंसान अच्छे और बदी का रास्ता छोड़ो। खुदा पर और मुझ पर तुम अगर ईमान लाओगे, खुदा पर और मुझ पर तुम अगर ईमान लाओगे, खुदा पर और मुझ पर तुम अगर ईमान लाओगे, खुदा खुश होगा तुमसे और तुम जन्नत में जाओगे। खुदा खुश होगा तुमसे और तुम जन्नत में जाओगे। खुदा खुश होगा तुमसे और तुम जन्नत में जाओगे। खुदा खुश होगा तुमसे और तुम जन्नत में जाओगे। सामीन हजरात, जब मेरे आका ने मक्के के लोगों को ये बताया कि मैं अल्लाह का नबी हूँ और तुम्हारे लिए इस्लाम लाया हूँ, तुम ये झूठे खुदाओं की इबादत छोड़ दो और सिर्फ एक खुदा की इबादत करो, वही तुम्हें सब कुछ दे सकता है। ये सुनकर अहले मक्का एकदम तैश में आ जाते हैं और आगे मेरे आका से क्या कहते हैं, समात कीजिए। ये सुनकर अहले मक्का हो गए सब आपसे बदजन, लगा जब फैलने इस्लाम तो सब हो गए दुश्मन। मगर सरकार ने इस्लाम की तहरीक जारी की, कहा सबसे इबादत फर्ज है उस रब्बे बारी की। जो मुशरिक थे रसूल अल्लाह को हर दम सताते थे, मगर प्यारे नबी अखलाक ही से पेश आते थे। ज़ईफ़ा एक मक्का शहर में रहती थी मुद्दत से, परस्तिश करती थी वो लात उज़्ज़ा की अकीदत से। असर गालिब हुआ जब मजहबी झगड़े की दहशत का, इरादा कर लिया बुढ़िया ने तब मक्के से हिजरत का। जरूरत का लिया सामान सब और बांध ली गठरी,
किसी मजदूर की खातिर वो दरवाजे पे आ बैठी। वो सुनती थी मोहम्मद नाम का है ऐसा जादूगर, जो उससे मिलता है तस्लीम कर लेता है पैगंबर। उसे डर था कहीं मुझ पर न जादू उसका चल जाए, कि इतने में मोहम्मद मुस्तफा तशरीफ ले आए। पुकारा उस ज़ईफ़ा ने, अरे बेटा इधर आना, कभी देखा नहीं था इसलिए उसने न पहचाना। कहा सरकार ने, अम्मा बताओ कोई खिदमत है। ज़ईफ़ा ने कहा मजदूर की हमको जरूरत है। ये फरमाया नबी ने, आप मुझको हुक्म फरमाए। ये फरमाया नबी ने, आप मुझको हुक्म फरमाए। ये फरमाया नबी ने, आप मुझको हुक्म फरमाए। मैं हूँ मजदूर, मुझको आप कोई काम बतलाएं। मैं हूँ मजदूर, मुझको आप कोई काम बतलाए। मैं हूँ मजदूर, मुझको आप कोई काम बतलाए। मैं हूँ मजदूर, मुझको आप कोई काम बतलाए। सामीन, आपके अखलाक का एक बेहतरीन नमूना आप इस वाक़े में मुलाहिज़ा करेंगे। इस वक्त आप अखलाक रसूल सुन रहे हैं। ज़ईफ़ा अपने सामान के साथ दरवाजे पर बैठी हुई है। किसी मजदूर की तलाश में मेरे आका अचानक उसको नज़र आते हैं। ज़ईफ़ा आवाज़ देती है, बेटा इधर आओ। आपने फरमाया, अम्मा क्या काम है? कहा मजदूर की तलाश है। मेरे आका फरमाने लगे, अम्मा मैं ये खिदमत आपकी किए देता हूँ। आगे सुनिए हजरात, वो ज़ईफ़ा मेरे आका से रास्ते में क्या बातें कर रही है और फिर मेरे आका क्या फरमाते हैं, मुलाज़ा करें। ज़ईफ़ा ने कहा, एक बस्ती में गठरी ये पहुँचा दे, तुझे मजदूरी देकर खुश करूँगी बिल यकीन बेटे। ज़ईफ़ा की वो गठरी आपने सर पर उठाई है, जरा सरकार की देखो तो ये मुश्किल कुशाई है। सफर करते हुए दोनों को वक्ते दोपहर आया, रसूल अल्लाह ने गठरी को एक बस्ती में पहुंचाया। सलाम अल्लाह की जानिब से जिनके नाम आते थे, ये था अखलाक उनका बेकसों के काम आते थे। वो गठरी रख के जब वापस चले सरकार मक्के को, ज़ईफ़ा ने कहा, ये प्यार से बेटे जरा ठहरो। रुके सरकार तो देने लगी दामो दिरहम गुड़िया। बड़े अखलाक से सरकार दो आलम ने फरमाया, ये कोई काम है कि जिसकी उजरत आपसे ले लूं। अगर हो काम कोई और तो अम्मा उसे कर दूं।
ज़ईफ़ों की मदद करना हमारा काम है अम्मा। बुजुर्गों की दुआ ही एक बड़ा इनाम है अम्मा। ज़ईफ़ा ने कहा खुश हो के तुम तो बहुत अच्छे हो। ज़ईफ़ों और लाचारों की इतनी कदर करते हो। सुनो बेटा तुम्हें एक बात से आगाह करती हूँ, बड़ा खतरा है सर पर, हर घड़ी मैं उससे डरती हूँ। सुना है कि मोहम्मद ने नया मज़हब निकाला है। सुना है कि मोहम्मद ने नया मज़हब निकाला है। सुना है कि मोहम्मद ने नया मज़हब निकाला है। कोई तूफान मक्का शहर में अब आने वाला है। कोई तूफान मक्का शहर में अब आने वाला है। कोई तूफान मक्का शहर में अब आने वाला है। कोई तूफान मक्का शहर में अब आने वाला है। रास्ते भर सरकारे दो आलम और वो बुढ़िया बातें करते हुए जा रहे हैं। जब एक बस्ती आई और वो गठरी बुढ़िया की मेरे आका ने रखी तो वो बुढ़िया इसके एवज आपको उजरत देने लगी। आका फरमाते हैं ये कोई काम था, अगर और कोई काम हो तो बताइए। ज़ईफ़ों की मदद करना तो हमारा काम ही है और बुजुर्गों की दुआओं से तो बड़ा इनाम मिलता है। ज़ईफ़ा आपकी इस बात से बहुत खुश होती है और कहती है कि बेटा सुनो, मैं तुम्हें आगाह करती हूँ, मक्का में एक तूफान आने वाला है। मैंने ये सुना है कि मोहम्मद नाम का कोई लड़का वहाँ पर एक नया मज़हब उसने निकाला है, इसीलिए सब लोग उससे बज़न हैं। देखना आगे क्या क्या होगा, तुम उससे ज़रा होशियार रहना। सामीन अब आगे सुनिए वो बुढ़िया आपको क्या बताती है, सुनिएगा। वो अनदेखे खुदा की बंदगी सबको सिखाता है, हमारे सब खुदाओं के लिए झूठा बताता है। मोहम्मद जिस किसी इंसान पर जादू चलाता है, मुसलमान होता है वो दीन अपना भूल जाता है। कहीं मुझ पर न जादू कर दे इस डर की सताई हूँ, इसी से छोड़कर मक्का मैं इस बस्ती में आई हूँ। मुझे पुख्ता यकीन है अब हुबल कुछ कहर ढाएगा, मोहम्मद और सब इस्लाम वालों को मिटाएगा। सुना है अहले मक्का खून की नदियां बहा देंगे, मोहम्मद और उसके हम नवाओं को मिटा देंगे। जो कहती हूँ वो कह देना तू अपने जद्दे अमजद से, हमेशा बच के रहना मेरे बेटा तू मोहम्मद से। वो जादूगर है मोमिन करते हैं सब एहतराम उसका, न उससे बात करना और न सुनना तू कलाम उसका। मेरी नजरों को प्यारा चेहरे गुलफाम है
तेरा, तू है किसके कबीले से बता क्या नाम है तेरा। ये फरमाया नबी ने हाशमी हूँ अब्दे ऐज़द हूँ, जो दीन इस्लाम लाया है वो मैं ही तो मोहम्मद हूँ। ज़ईफ़ा ने जो देखा गौर से चेहरा मोहम्मद का, ज़ईफ़ा ने जो देखा गौर से चेहरा मोहम्मद का, ज़ईफ़ा ने जो देखा गौर से चेहरा मोहम्मद का, गिरी कदमों पे फौरन पढ़ लिया कलमा मोहम्मद का। गिरी कदमों पे फौरन पढ़ लिया कलमा मोहम्मद का, गिरी कदमों पे फौरन पढ़ लिया कलमा मोहम्मद का। ज़ईफ़ा ने जो देखा गौर से चेहरा मोहम्मद का, ज़ईफ़ा ने जो देखा गौर से चेहरा मोहम्मद का, ज़ईफ़ा ने जो देखा गौर से चेहरा मोहम्मद का, गिरी कदमों पे फौरन पढ़ लिया कलमा मोहम्मद का। गिरी कदमों पे फौरन पढ़ लिया कलमा मोहम्मद का, गिरी कदमों पे फौरन पढ़ लिया कलमा मोहम्मद का, गिरी कदमों पे फौरन पढ़ लिया कलमा मोहम्मद का, गिरी कदमों पे फौरन पढ़ लिया कलमा मोहम्मद का। सामीन हजरात, देखा आपने किस तरीके से मेरे आका ने अपने अखलाक से उस बुढ़िया को झुका लिया और आखिरकार वो भी दीन इस्लाम में आ गई। इसी तरह का एक और वाक़या मैं आपको सुना रहा हूँ, लीजिए। ये भी एक ज़ईफ़ा का वाक़या है, मुलाहिज़ा फरमाएं। सुनो अब किस तरह इस्लाम फैलाया शहीदी ने, जहाँ को राज़ वहदत कैसे समझाया शहीदी ने। शहंशाहे तो आलम घर से जब मस्जिद को जाते थे, रसूले पाक के कदमों से जर्रे जगमगाते थे। जिधर से भी गुजरते आप रस्ते महकते जाते, फलक देता सलामी और मलाइक फूल बरसाते। रसूले पाक जब तैबा की गलियों में निकलते थे, निगाहें नीची करके आप धीरे धीरे चलते थे। मक्का एक रास्ते में पड़ता था मुशरिक ज़ईफ़ा का, हुबल और लातो उज़्ज़ा से उसे सच्चा अक़ीदा था। वो मुशरिक थी, उसे झूठे खुदाओं से अक़ीदत थी। उसे इस्लाम से नफरत, शहीदी से अदावत थी। जमा करके वो कूड़ा रखती थी एक टोकरी भर के, निकलते थे तो सर पे डालती महबूबे दावर के। मगर सरकार कुछ गुस्सा न करते और न झुंझलाते, वो कपड़े झाड़ कर बस मुस्कुरा के आगे बढ़ जाते। इसी सूरत वो रोजाना
नबी पर वार करती थी। वो अपनी दुश्मनी का इस तरह इजहार करती थी। ये रोजाना कथा दस्तूर उसके दिल में नफरत थी, मगर फिर भी तो उस बुढ़िया से आका को मोहब्बत थी। यूं ही चलता रहा ये सिलसिला, एक दिन हुआ ऐसा, रसूले पाक पर कूड़ा किसी ने भी नहीं डाला। नमाज़े फज्र पढ़कर मस्जिदे नबवी से जब आए, नमाज़े फज्र पढ़कर मस्जिदे नबवी से जब आए, नमाज़े फज्र पढ़कर मस्जिदे नबवी से जब आए, तो सोचा घर ज़ईफ़ा से अभी जाकर मिला जाए। तो सोचा घर ज़ईफ़ा से अभी जाकर मिला जाए, तो सोचा घर ज़ईफ़ा से अभी जाकर मिला जाए, तो सोचा घर ज़ईफ़ा से अभी जाकर मिला जाए। ज़ईफ़ा औरत का, उस मुशरिक औरत का ये काम था, जब सरकार दो आलम नमाज के लिए गुजरते थे और उसका घर रास्ते में पड़ता था, तो वो दिन भर का कूड़ा जमा करके रखती थी, और जब मेरे आका गुजरते थे तो सारा कूड़ा आप पर डाल दिया करती थी। लेकिन सरकार कभी न झुंझलाते थे, न उस पर गुस्सा होते थे, बल्कि झाड़ कर कूड़ा और आगे निकल जाते थे। एक दिन ऐसा हुआ, आप पर कूड़ा नहीं फेंका गया, तो सरकार को फिक्र लाहक हुई कि आज कूड़ा क्यों नहीं फेंका गया है, लाओ चलकर उस ज़ईफ़ा की खबर लें, आखिर क्या बात है। हज़रात, इस वक्त आप अखलाक़ रसूल सुन रहे हैं, बेहतरीन नमूना अखलाक़ रसूल का ये भी पेश कर रहा हूँ मैं, जो आप सुन रहे हैं, मुलाज़ा कीजिए। यही थी फिक्र दिल में सोचते थे हज़रते वाला, हुई क्या बात मुझ पर, आज कूड़ा क्यों नहीं डाला। रसूले पाक घर बुढ़िया के पहुँचे तो वहाँ देखा, अभी झाड़ू न लग पाई थी, घर में सोती थी बुढ़िया। ये सोचा कि ज़ईफ़ा के लिए तकलीफ है कोई, रसूले पाक ने झाड़ू लगा कर सब सफाई की। भरा एक टोकरी में कूड़ा रखा पास बुढ़िया के, ये फरमाया रसूले पाक ने, अम्मा जरा उठिए, हुई क्या बात, इतनी देर तक क्यों आप सोती हैं। कहा चादर के अंदर ही के बेटा दर्द है सर में, अभी झाड़ू न दे पाई, मेरा गंदा पड़ा है घर। बड़ा अफसोस है कूड़ा न पड़ पाया मोहम्मद पर, कहा झाड़ू लगा दी घर में अम्मा, देख लो उठकर। मैं हाजिर हूँ मोहम्मद, लो ये कूड़ा डाल दो मुझ पर। ये सुनकर एकदम बुढ़िया उठी और छोड़ा बिस्तर को, सफाई घर में देखी और फिर देखा पैगंबर को। असर ऐसा हुआ
बुढ़िया पे अखलाके पैगंबर का, नदामत का पसीना आ गया दिल इश्क में डूबा। गिरी कदमों पे बुढ़िया शौक आंसू आंख में लाई, गिरी कदमों पे बुढ़िया शौक आंसू आंख में लाई, गिरी कदमों पे बुढ़िया शौक आंसू आंख में लाई। खुदा पर और रसूले पाक पर ईमान ले आई, खुदा पर और रसूले पाक पर ईमान ले आई, खुदा पर और रसूले पाक पर ईमान ले आई, खुदा पर और रसूले पाक पर ईमान ले आई। मोहतरम हजरात, देखा आपने वो ज़ईफ़ा जो रोज़ाना आप पर कूड़ा डाला करती थी, अदावत रखती थी, अखलाक़े रसूल से किस तरह मोम हो जाती है और आखिरकार कलमा पढ़ लेती है। हजरात, इसी तरह का एक और वाक़या मैं पेश कर रहा हूँ, लीजिए, ये भी अखलाक पर मबनी है, समाअत फरमाएं। सुनो ए दोस्तों, एक वाक़या तुमको सुनाता हूँ, जो देखा है किताबों में वही तुमको बताता हूँ। रसूल अल्लाह एक दिन मस्जिद नबवी से जब निकले, सहर का प्यारा मौसम था, सहाबा साथ थे उनके, हिरा में नाज पर सरकार के तायर चहक उठे, जिधर से आप गुजरे वो गली कूचे महक उठे। नबी की चहल कदमी देख कर सारे शजर झूमे, फलक ने दी सलामी और जमीने भी कदम चूमे। बशर जो आपको मिलते थे वो ताज़ीम करते थे, नबी के रुतबे आली को सब तस्लीम करते थे। मिला रस्ते में एक बीमार दरवाजे पे बैठा था, बहुत कोशिश की उठने की मगर वो उठ नहीं पाया। रसूले पाक उसके पास पहुँचे शान रहमत से, रखा दस्ते करम सर पर ये फरमाया मोहम्मद ने, बहुत कमजोर हो चेहरे पे क्यों इतनी उदासी है, बताओ क्या परेशानी है, हालत क्यों ये ऐसी है। कहा उस शख्स ने, फाके से हूँ बच्चे भी भूखे हैं, बड़ी मुश्किल से पहलाया है वो रो रो के सोए हैं। सहे किस्मत के हमने सब्र का फल खूब पाया है, सहे किस्मत के हमने सब्र का फल खूब पाया है, सहे किस्मत के हमने सब्र का फल खूब पाया है। मिला है आपका दीदार हमको चैन आया है,
पा रहा है कमज़ोरी की वजह से। आका फरमाते हैं क्या बात है? कहा फाके से हूँ और बच्चे भी भूखे हैं, बड़ी मुश्किल से रो रो कर सोए हैं, लेकिन रहे किस्मत के हमने सब्र का फल खूब पाया है, मिला है आपका दीदार हमको चैन आया है। उसे क्या तकलीफ थी सामईन मुलाहिज़ा फरमाइए। था उसके दर्द पैरों में, उसे तकलीफ थी काफी, नबी ने हाथ रखा उसको अल्लाह ने शफा बख्शी। रसूले पाक का हर काम था एक मोजिज़ा ऐसा, बशर ही क्या फरिश्ता देख कर हैरत में आता था। मेरे आका से दुख मजबूर का देखा न जाता था, गरीबों बेकसों की बेबसी पर रहम आता था। वो खुश था कि तबीयत एकदम ही हो गई अच्छी, रसूले पाक को थी फिक्र लाहक उसके बच्चों की। चले सरकार सहरा की तरफ कुछ तेज कदमों से, यहूदी एक मिला रास्ते में पूछा खैर है कहिए। कहा उसने हमारे ऊंट प्यासे हैं मैं जाता हूँ, मदीने से किसी मजदूर को मैं लेके आता हूँ। कहा सरकार ने ऊंटों को हम पानी पिला देंगे, हमें जो कुछ भी तुम मजदूरी दोगे हम वो ले लेंगे। यहूदी ले गया आका को अपने बाग में पहुंचा, दिखाए ऊंट अपने और कुआं भी उनको दिखलाया। वो रस्सी डोल लेकर ऊंटों को पानी पिलाते थे, जो पी लेता था पानी उसको जाकर बांध आते थे। फरिश्ते देख कर हैरत में हैं और आह भरते हैं। फरिश्ते देख कर हैरत में हैं और आह भरते हैं। फरिश्ते देख कर हैरत में हैं और आह भरते हैं। शहे कौनैन होकर मुस्तफा मजदूरी करते 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 हैं। ज़ईफ़ इंसान के बच्चों का फाका याद करके मेरे आका शहंशाह कौनैन होकर मजदूरी कर रहे हैं। इस चिलचिलाती हुई धूप में, अरब की गर्मी, और आगे इस तरीके से मेरे आका ने वो काम अंजाम दिया ऊँटों को पानी पिलाने का। और फिर यहूदी ने क्या किया, समाप्त कीजिए। अरब की धूप थी और लू का आलम रेत उड़ता था, बना था एक आतिशदान वो तपता हुआ सहरा। तने अतहर हुआ था तरबतर उस दम पसीने से, मगर पानी पिलाते थे वो ऊंटों को करीने से। हुए दस्ते मुबारक लाल चेहरा दमदमाता था, मगर परवाह न थी बच्चों का फाका याद आता था।
पिलाकर ऊंटों को पानी नबी ने डोल जब खींचा तो रस्सी बीच से टूटी कुएं में डोल जा पहुंचा। यहूदी ने कहा तुमने बढ़ा दी ये परेशानी, पिलाएंगे बताओ किस तरह ऊंटों को हम पानी। नहीं दी जाएगी इस काम की मजदूरी अब तुमको, हुआ मजदूरी से नुकसान ज्यादा जितना वो दे दो। कहा सरकार ने हमने तो खुद तोड़ी नहीं रस्सी, हमारी किस लिए फिर रोकते हैं आप मजदूरी। यहूदी का चढ़ा फिर तैश में बेइंतहा पारा, रुखे महबूबे दावर पर तमाचा खींच कर मारा। कहा पहले तो तुमसे डोल अपना हाथ में लेंगे, सुनो ये खोल कर तुम कान मजदूरी तभी देंगे। हमारा डोल दे जा पानी से आका ने फरमाया, हमारा डोल दे जा पानी से आका ने फरमाया, हमारा डोल दे जा पानी से आका ने फरमाया। कुएं की मन पे फौरन डोल वो पानी ने पहुंचाया। कुएं की मन पे फौरन डोल वो पानी ने पहुंचाया, कुएं की मन पे फौरन डोल वो पानी ने पहुंचाया, कुएं की मन पे फौरन डोल वो पानी ने पहुंचाया। हज़रात देखा आपने, मेरे आका ने जब पानी से कहा कि हमारा डोल दे दे तो वो कुएं की मन पर फौरन डोल पानी के सहारे ऊपर आ जाता है। और आप उस यहूदी से कहते हैं क्या? यहूदी से कहा सरकार ने ये डोल अपना लो, हमारे काम की मजदूरी जो कुछ हो हमें दे दो। यहूदी को हुई हैरत, अदा की सारी मजदूरी। कहा सरकार ने दिल की तमन्ना हो गई पूरी, खुदा का शुक्र अदा करते चले सरकारे दो आलम। वो मजदूरी दी भूखे बच्चों को जाकर मिटा सब गम, मिली मुखलिस को बरकत फजले रब से दिन भले आए। शहंशाहे दो आलम मुस्कुराते अपने घर आए। यहूदी का सुनो अब हाल जब ये मोजिज़ा देखा, रसूले पाक से गुस्ताखी का बेहद मलालाया। मुआफी मांग लूं चल कर नहीं तो जाने क्या होगा, मुझे लगता है कि बेशक मोहम्मद है नबी अल्लाह। अकीदत के जुनू में हो गया वो ऐसा मत वाला, तमाचा जिससे मारा था कलम वो हाथ कर डाला। दिखाया हाथ जाकर और कहा मुझको मुआफी दो, नबी ने जोड़कर वो हाथ अच्छा कर दिया उसको। यहूदी गिर पड़ा कदमों पे और ईमान ले आया, यहूदी गिर पड़ा कदमों पे और ईमान ले आया, यहूदी गिर पड़ा कदमों पे और ईमान ले आया। नबी ने इस तरह अखलाक से इस्लाम फैलाया।